हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है और जो ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो पूर्णांक आपका 80 अंक का रहने वाला है इस परीक्षा के लिए, जो आपका हिंदी का है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं 80 अंक के ही हैं, 20 का प्रोजेक्ट है। तो पेपर में आपके कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे, इस आधार पर आपका पेपर आएगा। तो निर्देश पे आपको पेपर में दिए जाएंगे, उसको आप पढ़ लेना। उसके बाद आपका देखिए सही विकल्प है, यहाँ पर 6 अंक के दिए जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं आपको सही विकल्प और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबके आंसर यहीं पर सीधे बताते जाऊँ। तो देखिए फर्स्ट है, स्पीति में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो स्पीति में 2 ऋतुएं होती हैं। यहाँ पर सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कबीर के पदों की भाषा क्या है, तो सदोकड़ी है। ठीक है, सा वाला राइट आंसर। गलता लोहा पाठ में स्कूल का मॉनिटर कौन है, तो मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद राजस्थान की रजत बूंदे लेख के अनुसार बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पालर पानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, पटकथा की इकाई मूल इकाई है। तो यहाँ पर दृश्य पटकथा की मूल इकाई है। उसके बाद कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ड कितने होते हैं, तो कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं। ठीक है, 31। यहाँ पर आपको याद रखना है, कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं। कवित्व एक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। रिक्त स्थान आपके 7 अंक के दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो रिक्त स्थान है 7 अंक के ही आपकी हाफ ईयरली में पूछे जाने। देखिए फर्स्ट है आपका, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। ठीक है, तो कठिन कार्य इसमें आप भर लेंगे। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर बाद में लिख दूंगा कठिन कार्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के लिए खालिस्तान शब्द भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर कठिन कार्य आपने भर लिया। और राष्ट्रभाषा के लिए जो शब्द होता है, ठीक है, तो वो संपर्क भाषा होता है, संपर्क भाषा। ठीक है, संपर्क भाषा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भूरा तो उल्लू है मैं खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो इसमें हो जाएगी आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, लक्षणा आपकी शब्द शक्ति इसमें होने वाली है। शब्द शक्तियाँ आप याद कर लीजिए। और जो अलंकार है, आपके अलंकार के वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व नया माध्यम है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व नया माध्यम है इंटरनेट। तो इसमें आप इंटरनेट भर लेंगे। ठीक है, इंटरनेट। मियाँ चारपाई पर बैठे खालिस्तान का मजा ले रहे थे, तो यहाँ पर बीड़ी आ जाएगा, बीड़ी का मजा ले रहे थे। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का नाम, तो सीताराम मिश्र है, इसमें आप भर लेंगे सीताराम मिश्र। ठीक है, मिश्र। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गान पान है। तो यहाँ पर गान पान भर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ी देखते हैं हम। सभी चैप्टर्स की जो सही जोड़ी है, इसमें सभी चैप्टर्स को शामिल किया गया है। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं उनके PDF आपको अवेलेबल होते रहते हैं, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। रजनी, यहाँ पर देखिए सही जोड़ी हैं आपकी, सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की हैं। तो रजनी से आप मैच करेंगे मन्नू भंडारी। रजनी के जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी है। घर की याद, घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र। केशव से आप मैच करेंगे, रीतिकालीन कवि हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। और रचना के अनुसार बाकी के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे हैं, जो इनके रचनाकार हैं अनुपम मिश्र। ठीक है। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। आपकी सभी जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस पर आधारित है, इनको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। और जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन जरूर कीजिए आपकी छमाही परीक्षा के लिए। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, धरती, आकाश, पानी, वायु और अग्नि। इन सभी तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। ठीक है। संगीत के क्षेत्र में किसने
अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है, तो शास्त्रीय गायकों ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द में आप या वाक्य में उत्तर जो आपके 7 अंक के हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे केवल 5 रुपये चाहिए। पांचवा है, जब अनिश्चय की स्थिति लगातार बनी रहती है तो कौन सा अलंकार होता है, तो संदेह अलंकार होता है। संदेह, भ्रांतिमान और विरोधाभास जितने भी अलंकार हैं सभी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल प्लेलिस्ट को आप विजिट कीजिए, वहाँ पर सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, तो उदंड मार्तंड है, ठीक है। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, तो ये कुई होता है, राजस्थान में खोदा जाता है, उसके लिए बसोली औजार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सत्य सत्य देख सकते हैं, कुई का व्यास कुई के व्यास के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है, बराबर नहीं होता है। पंडित अलौपुद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि था, ठीक है। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, ये सत्य हो जाएगा। भाव पल्लवन को भाव विस्तार भी कहते हैं, ये भी सत्य है। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा कहलाता है, यहाँ पर वाह है अभिधा, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो अब आपके ऑब्जेक्टिव हो गए 32। अब आपके शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके 2 अंक की हैं, 3 अंक की और 4 अंक की हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक सभी प्रश्न इसमें हैं अथवा सहित, और यदि अथवा सहित आप सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। अथवा सहित आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है। अथवा है, कवि उम्र भर के लिए पलायन किस कारण करना चाहता है। बंशीधर तिवारी ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ क्यों भेज दिया। ये सभी क्वेश्चन आप देखते जाइए, अथवा शायद सभी को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अलग से प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सभी आपके सभी चैप्टर्स पर आधारित, तो उसको चैनल प्लेलिस्ट पर विजिट करके देखते रहिए। और जिस विषय का आपको मॉडल पेपर चाहिए आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए तो वहाँ से हमें पता लगेगा किस विषय का आपको मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, अलंकार आप सभी कर लीजिए, ठीक है। जितने भी बताए हैं मैंने आपको, वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण दीजिए, प्रसाद गुण की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 15 इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आप देखते जाइए और इनको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है आपको यहाँ पर, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर व्याख्या दी जाएगी, ठीक है। एक पद्यांश दिया जाएगा, इसकी व्याख्या आपको संदर्भ प्रसंग सहित करनी है। तो हम तो एक एक कर जाना, ये आपका चैप्टर है कबीर का फर्स्ट चैप्टर, तो आपकी बुक वगैरह में या गाइड वगैरह में देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो पूरा आप उसमें से देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको। और अथवा में है इसका बेका दिया घर द्वार, तो ये वाला जो है आपका पद्यांश, इसको भी आपको कंप्लीट करना है क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, वहाँ पर पद्यांश दिया था, तो 3 नंबर में आपका ये पूछा जाना है। तो इसमें से कोई आप कर सकते हैं, दोनों ही आप तैयार कीजिए और अन्य भी आप कर लीजिए जितने भी हैं आपके। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, भाव पल्लवन कीजिए। भाव पल्लवन से भी एक क्वेश्चन आना है आपका 3 नंबर में। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर देख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें से देख सकते हैं। चरित्र एक ऐसा हीरा है, तो ये आपको दिया जाएगा, इसमें से 3 अंक के आपको तीनों क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा सुमित्रानंद पंत का साहित्यिक परिचय यानी कि कवि परिचय, आपको 2 रचनाएं भावपक्ष शिलापक्ष साहित्य में स्थान ये करना है, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र का, सुमित्रानंद पंत का, ये कवि परिचय भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। कमेंट करना बस आप जिसको जो भी आपको चाहिए। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय और रचना है उनकी भाषा शैली, इसी आधार पर आपको देना है, 4 नंबर में है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वगैरह इसमें है,
ठीक है। तो ये जो पूछी जाती हैं कई बार और इस बार भी पूछ जा सकती हैं, इनको देख सकते हैं आप। उसके बाद निबंध आपका है, ठीक है। निबंध भी 4 नंबर में पूछा जाना है इस बार ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो इस प्रकार से आपका पूरा टोटल पेपर मॉडल पेपर हो गया है हाफ ईयरली के लिए। और अन्य विषयों के लिए भी आप यदि चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो उनको आप देखते जाइए। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप याद कीजिए, और जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।